हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी हम आए हैं मार्केट। ये गोल्ड मार्केट है ना व्यापार के अंदर, तो इसमें आए हैं। सुमित को कुछ काम था, वो गए हैं अपना काम करने और मैं भी साथ में आ गई क्योंकि मेरे को लेने थे ड्राई क्लीन के कपड़े। में आते आते ड्राई क्लीन के कपड़े ले आएंगे, तो बस अभी यहाँ का काम निपटा के और फिर जाएंगे ड्राई क्लीन वाले के पास। तो वैसे तो उसने है ना बोला था कि 30 को ले जाना, पर बस हम ही हरकत कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं लगाने का। तो आज लेके जा रहे हैं। आज कितनी तारीख होगी? 3 तारीख हो गई, तो 4 दिन लेट हो रखे हैं हम। पर वैसे भी हमें कुछ ऐसी जरूरत भी नहीं थी। अगर जरूरत होती तो पहले ही लेने पहुंच जाते। तो अभी बस यहाँ का काम निपटा के फिर ड्राई क्लीन वाले कपड़े लेके और फिर जाएंगे हम घर। बढ़िया घर है ये भी, देखो कितना बड़ा घर है। और ये भी सुंदर सुंदर घर है यहाँ। और हमारा जो व्यापार के अंदर में हमने काम था वो हमने निपटा दिया है और काम निपटा के चल दिए हैं वापस। और जो ये व्यापार के अंदर वाला एरिया है ना, मतलब सेक्टर 2 पड़ता है शायद इस साइड, और यहाँ के मतलब खुला खुला एरिया है और इतने सुंदर सुंदर घर, इतने बड़े बड़े और खुले खुले घर बने हुए थे। तो मैं और सुमित इन घरों की बात कर रहे थे, कितने सुंदर सुंदर घर है ना, और एकदम खुला खुला एरिया है, बिल्कुल शांत एरिया है। तो बस इसी बारे में हम दोनों बात कर रहे थे। और अभी मैं ड्राई क्लीन वाले की दुकान पे पहुंच गई थी ड्राई क्लीन के कपड़े लेने के लिए। तो ले आई हूँ, काफ़ी दिन हो गए यहीं पड़े थे। तो बस अभी गाड़ी में रख देती हूँ इनको। वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, बस मेरा एक लहंगा था, एक मम्मी का सूट और एक मेरा सूट। तो ले आई हूँ फाइनली इनको। और अभी बस घर जाएंगे क्योंकि घर जाके मेरे को बनाना है लंच। लंच का भी टाइम हो गया, दोपहर हो गई थी। लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है ना, दोपहर दिखती ही नहीं क्योंकि कितने दिन हो गए अब धूप निकलती ही नहीं। आज भी इतनी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। हवा भी इतनी तेज़ चल रही है आजकल। तो देखो इधर भी कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, वो ठंडी ठंडी हवा। माँ गर्मियाँ में ना चलेगा इतनी ठंडी हवा, तो बहुत ठंड कर रखी है राम ने अब तो बस अभी मैं मूंगफली लेने लग गई। हमारे पार्क के पास ही लगाता है ये मूंगफली वाला रेडी। तो मेरे को दिख गया, मैं चलो मूंगफली भी लेके चलती। पहले सुमित लेके गए थे ना, तो वो वाली ख़त्म हो गई थी। तो मैं भी मूंगफली लेने लगी ना, तो भैया बोले कि 50 रुपये पाव। जब मैंने रेट पूछा मूंगफली का, मैं इतनी महंगी कर दी भैया 1-2 दिन में ही। तो बोले कि अभी ये ट्रक की हड़ताल हो रखी है ना, तो सारी चीज़ महंगी होगी, आगे से माल नहीं आ रहा। तो मैं कहा चलो दे दो, कोई नहीं, देख लो 1-2 दिन में ही ट्रकों की हड़ताल में सारी चीज़ महंगी होगी, सब्जियां भी महंगी हो गई। तो बस मैंने यहाँ से मूंगफली ली थी और रेवड़ी ली थी। रेवड़ी तो अब की बार पहली बार ही ले रही हूँ मैं, मतलब अब तक हमने रेवड़ी खरीदी नहीं है। मूंगफली लेके आए थे, तो मूंगफली रेवड़ी मैंने दोनों खरीद ली हैं। और देखो ये कपड़े दिए थे हमने ड्राई क्लीन के लिए। ये मेरा लहंगा है, लहंगे की भी स्कर्ट है। और ये हमारे सूट है, मेरा और मम्मी का ऑर्गेन्जा के सूट है, और इनकी है ना सिल्क की सलवार है। तो हमने सोचा पहली बार इनको ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, दूसरी बार फिर घर पे इजी वॉश कर लेंगे। क्योंकि पहली बार में है ना कपड़ा ख़राब हो जाता है, और ये इतने महंगे महंगे सूट है, तो हमने ड्राई क्लीन के लिए ही दे दिए। और लहंगे की मैंने स्कर्ट इसलिए दी क्योंकि जो ब्लाउज़ है और चुन्नी है वो नेट की है, तो वो मैंने घर पे इजी वॉश कर ली। नेट में है ना प्रेस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो आराम से इजी वॉश हो गई थी। और इस पे ये तो सिल्क का था मेरा लहंगा, तो जो मेरी साड़ी थी वो सिल्क की थी, तो उसी से मैंने ये लहंगा बनवा रखा है। तो इसमें तो प्रेस करनी पड़ती, तो ये काबू में नहीं आता, तो मैंने इसलिए ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था। और अभी लहंगा मैंने पैक करके अपना थैली में बढ़िया से पैक करके और बेड में रख दिया है। और अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं यहाँ लगी हुई हूँ मोटर चलाने, क्योंकि पानी हो गया था ख़त्म। एक तो मैंने आज मशीन लगा रखी थी, 2 बार में धुले थे कपड़े। और एक हमारे साइड में जो मतलब घर बन रहा है ना, तो वो भी हमारे यहाँ से पानी लेते हैं, तो दिन में 2-3 बार मोटर चलानी पड़ती है। और कपड़े भी आज 2 बार धोए ना। एक बार तो मतलब मैं सुबह लगा के चली गई थी मशीन, तो वो तो मैं छत पे सुखाया आई थी सुबह वाले तो। लेकिन अभी ये शाम वाले कपड़े मैं नीचे ही सुखाऊंगी, क्योंकि अभी शाम हो गई है। वैसे धूप तो आज पूरा ही दिन की नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप थी और हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो ऊपर ही सुखा आती हूँ, कुछ तो सूखेंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया और मैं चली हूँ पार्क में। मम्मी को तो कई देर हो गई गए हुए, मैं कपड़े सुखाने लग गई। एक बार के तो छत पे सुखाया ही थी, धूप तो निकलती नहीं, कई दिन हो गए। यहाँ नीचे भी कपड़े 3-3, 4-4 दिन तक पड़े रहते और सूखते ही नहीं। फिर भी मैं आज ऊपर जाके सुखाया ही, मैं थोड़े बहुत हवा में सूख जाएंगे। और एक बार के अभी धुले हैं, तो वो तो मैंने नीचे ही सुखा दिए। अभी तो ऊपर छत पे सुखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, अभी ओस पड़ने लग जाएगी और ज़्यादा भीग जाएंगे। तो बस कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ पार्क घूमने के लिए। तो 1-2 चक्कर काट आती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मेरे को पार्क गए हुए, तो मैं सोचा चलो आज तो चलती हूँ। लो भाई जिम कर ला थोड़ी देर। सुन आप तो आराम कर रहे हो।
एक्सरसाइज कर ली, घूम ली, सारे काम कर लिए। अच्छा, मैं भी कर लूँ थोड़ी सी। आज एक्सरसाइज करो। आज मेरी पतली होकर जाए कविता। बस होली तेरी पूरी। पार्क से आ गई मैं घूम के और आके चाय पानी पी लिया है हमने। और बर्तन इतने सारे हो रखे हैं और सर्दी में है ना बर्तन साफ करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और पूरा दिन है ना बर्तन खत्म ही नहीं होते। मतलब साफ करते हैं तभी फिर हो जाते हैं, साफ करते हैं फिर हो जाते हैं, तो पूरा दिन बर्तन साफ करने पड़ते हैं। पूरा ही दिन चलता है बर्तन का और खाने का काम तो। और सर्दियों में तो बिल्कुल मन नहीं करता ना बर्तन साफ करने का, और करने पड़ेंगे, क्या करें। अभी बर्तन साफ करके और फिर खाना बनाने लगूंगी। खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं अभी। तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ ये इतने सारे बर्तन साफ। अभी शाम के है ना 7 बज गए और मैं कपड़े उतार के लाना भूल गई छत से। तो अभी जा रही हूँ, खाना भी बना दिया और अभी मैं कपड़े उतारने के लिए जा रही हूँ। नहीं तो है ना छोड़ दिए ना रात में, जितने सूखे नहीं उससे ज़्यादा तो गिल्ले हो जाएंगे, सुबह तक कच मिलेंगे। तो अभी उतार लेती हूँ। आज तो ऊपर से नीचे तक सुमित ने सारा सेम कलर पहन रखा। टी शर्ट मैरून, जैकेट मैरून और पजामा मैरून, पूरा मैरून मैरून हो गए। चलो खाना खा लो, बना रही मैं रोटियाँ। अभी जिनसे आए हैं नहा धो के आ गए हैं। मैंने और मम्मी ने तो खा ली रोटी और ये इतना लेट खा रहे हैं, देख लो। हमने तो 7:30 बजे खा ली थी। जिम में लेट हो गया, जब टाइम ज़्यादा लगाया है, इतनी मत करा करो। चलो मैं बना देती हूँ रोटी। और अभी हो गया है अगला दिन की सुबह सुबह का टाइम है, तो सबको गुड मॉर्निंग। और अभी मैं नाश्ता बनाने लग रही हूँ और आज नाश्ते में उपमा बना रही हूँ। सुमित को ना बहुत दिन हो गए कहते हुए, मैं जब भी ये पूछती हूँ ना सुबह क्या बनाऊँगा, बोलते उपमा बना ले, पर मैं बनाती नहीं उपमा, क्योंकि मेरे को है ना उपमा पसंद नहीं है, पर सुमित को पसंद है। तो मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए पतिदेव को कहते हुए, कभी कभी इनकी पसंद का बना देना चाहिए। वैसे तो मैं ज़्यादातर सुमित की पसंद का बनाती हूँ, पर कई दिन हो गए थे कहते हुए, तो मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ। तो बस अभी मैं उपमा बनाने लग गई हूँ। तो उपमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल ली है सूजी और सिम गैस करके सूजी को भून लिया है। मतलब जब तक सूजी का ब्राउन कलर नहीं हो गया, ये देखो ब्राउन ब्राउन कलर हो गया है ना, तो तब तक मैंने इसको भूनना था और भून के बाउल में निकाल लिया है। और उपमे के लिए यहाँ पर मैंने सब्जियों को काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। तो सब्जियों में मैंने ली है बीन्स, गाजर, प्याज, हरी मिर्ची और मटर मैंने छील के रख ली है। और शिमला मिर्च थी नहीं तो मैं शिमला मिर्च भी डाल लेती और कड़ी पत्ता। तो ये सारी सब्जियां बिल्कुल बारीक बारीक काट के रख ली हैं। और अभी मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया था और घी में डाल ली है कच्ची मूंगफली। तो कच्ची मूंगफलियों को फ्राई कर लूँगी, देखो फ्राई हो गई हैं। और है ना कच्ची मूंगफली तो पोहे में, उपमे में, मैं तो नमकीन चावल में भी डाल लेती हूँ फ्राई करके, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मतलब ये डालने के बाद टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, जब इनका करारा कुरारा कुरारापन खाने में आता है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस मूंगफलियों को यहाँ मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और अभी मैं इसमें उपमा में तड़का लगाऊंगी। तो तड़के के लिए मैंने राई निकाल लिया, तो राई का और कड़ी पत्ते का तड़का लगेगा इसमें। तो बस अभी इसमें जो घी बचा था उसी में मैंने राई डाल दी है और साथ ही कड़ी पत्ता डाल दिया है ढेर सारा। और जब कड़ी पत्ता और राई चटक गई ना, तो फिर मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्ची। और हरी मिर्चियों को थोड़ा सा पका के और फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे। और प्याज डालने के बाद बस मिलाए थे, इनको पकाया नहीं था। और साथ साथ में फिर मैंने सब्जियां डाल दी हैं, गाजर, बीन्स और मटर, जो मैंने छोटी छोटी काट के रखी हुई थी। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के और अभी मैं इसमें मसाले डाल लूँगी। तो मसालों में मैंने सिर्फ धनिया पाउडर और गरम मसाला और साथ में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिला के और ढक के सिम गैस करके इसको पका लिया था। मतलब सब्जियों को, मतलब जब तक सब्जियां पक नहीं गई, गल नहीं गई, तब तक मैंने इसको पकाया था। और मैं ना ये ढक के और भूल गई थोड़ी देर के लिए और काम करने लग गई, तो ये थोड़ी ज़्यादा ही पक गई, मतलब थोड़ी सी लग गई नीचे सब्जियां। पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे उपमा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, यहाँ पे थोड़ा लाल लाल कलर आ जाएगा, बस इतना ही फ़र्क होएगा। तो बस ये सारी सब्जियां पक गई थी। तो बस अब इसमें जो मैंने सूजी भून के रखी थी ये डाल दी है और इसको मिला के, और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो बस पानी डाल के मैंने 1-2 मिनट और पकाया था, जब तक मतलब ये गाढ़ा नहीं हो गई तब तक पकाया था। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था नींबू का रस, आधा नींबू का रस डाला था।
तो बस उपमा बन के तैयार हो गया था। तो ये एक तरह का हलवा ही है, वेजिटेबल सूजी का हलवा या उपमा कह लो। हम हलवा भी तो ऐसे ही बनाते हैं। और जब उपमा पूरा पक गया ना तो फिर मैंने इसके ऊपर से वो डाल दी थी मूंगफली, कच्ची मूंगफली जो मैंने फ्राई करके निकाली थी ना, तो ऊपर से वो डाल दी थी। वो डालने के बाद तो वो दिखने में भी और बढ़िया लगता है। तो उपमा बन के रेडी हो गया। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ खा लो वही चाय के साथ उपमा। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।